प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशये समृद्ध वेगा तथैव नाशये विशन्ति लोका तौ अपि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। अर्थ, जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही यह सब लोग मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। व्याख्या, जो राज्य और प्रशंसा के लिए युद्ध में आए हैं या ऐसी जीवात्मा जो सदैव संग्रह में लीन है, उनकी तुलना पतंगे से की गई है। अर्जुन कहता है कि पतंगा मोह के कारण स्वयं का नाश करता है। हरी घास में चतुर्मास में जो पतंगे होते हैं वो अग्नि को देखकर लोभ और मोह में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि इसके करीब जाने से हमारा अंधकार मिट जाएगा और हमें प्रकाश की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वे पतंगे या तो अग्नि में भस्म हो जाते हैं या कुछ के पंख जल जाते हैं। भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि लालसा और आसक्ति विनाश का कारण बन जाती है। आप जरा सोचिए कि कोई जीवात्मा अगर उन पतंगों का कल्याण करने के लिए उस अग्नि को बुझा दे तो कैसे वे पतंगे दुखी हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उस जीवात्मा ने उनका बड़ा नुकसान कर दिया है, लेकिन देखा जाए तो उसने उनके प्राणों की रक्षा की है। भक्तों, भोग भोगना और संग्रह करना इस श्लोक के माध्यम से समझाया गया है कि दोनों ही गलत है। जिनका मन और बुद्धि सदैव भोग में लगी रहती है, ऐसे राजा और योद्धा पतंगे की भांति उस विराट स्वरूप के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा अर्जुन कह रहा है। इस श्लोक और पिछले श्लोक का भाव अगर आप समझे तो नदियों और पतंगों का उदाहरण क्यों दिया गया है यह समझना बेहद जरूरी है। भक्तों, दरअसल पतंगा जो है उसका भाव लेने का है और नदी का भाव देने का है। भक्तों, नदी सबको जीवन प्रदान करती हुई सहज भाव से समुद्र में जाकर मिल जाती है और उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, लेकिन पतंगा मोह और लोभ के वश में आकर अग्नि की ओर भाग रहा है, इसलिए वो नष्ट हो जाता है। जीवात्मा का भाव लेने का नहीं बल्कि सदैव देने का होना चाहिए। इस संसार का सबसे बड़ा सुख त्याग ही है। लेने का भाव जड़ता है और देने का भाव चेतना है। जो जीवात्मा सदैव देने का भाव रखती है वो मुक्ति की हकदार है। लेने वाली जीवात्मा बंधन में बन जाती है। इसलिए हमेशा अपने कल्याण के लिए नदी की जैसा बनो।